हेलो टीचर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद जो है कि आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे बात हो रही है और ये न्यूज़ जो है कि खास तौर पे आपके लिए है। इसमें जो है कि तीनों तरह के टीचर, मैं तीन तरह के टीचर की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो है कि एक मूल वेतनमान वाले टीचर की बात कर रहा हूँ, दूसरा जो है कि बीपीएससी द्वारा नियुक्त टीचर की बात कर रहा हूँ और तीसरा जो है कि नियोजित शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। ये न्यूज़ जो है तीनों के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो बीपीएससी और नियोजित टीचर्स, ये ध्यान दीजिएगा। मूल वेतनमान वालों की पहले बात कर लेते हैं, चूंकि वो सबसे सीनियर्स हैं, मोस्ट सीनियर्स हैं और ये जो मूल वेतन पे जो है कि नियुक्त हुए हैं, तो इनकी सीनियरिटी जो है ये तीनों टीचर में सबसे ऊपर है। खासतौर पे अगर मूल वेतन की बात किया जाए तो मूल वेतन जो है इनकी हेडमास्टर की जो है वरीयता पहले रखी जाएगी। हम बात कर रहे हैं हेडमास्टर की नियुक्ति वाली न्यूज़ पे। तो इसमें जो है कि सबसे पहले जो है कि वरीयता क्रम में हेडमास्टर के लिए वेतनमान, मूल वेतनमान वाले को रखा गया है। दूसरे क्रम पे जो है कि अगर देखा जाए कि जिस स्कूल में अगर मूल वेतनमान वाले बीपीएससी और नियोजित हैं, है ना, तो उसमें जो है कि अवश्य जो है वरीयता क्रम के हिसाब से आपको वरीयता किसको मिलेगी, तो वरीयता जो है कि मिलने वाली है मूल वेतनमान को। अगर जिस स्कूल में जो है कि केवल बीपीएससी द्वारा नियुक्त और नियोजित शिक्षक हों, है ना, तो नियोजित शिक्षक और बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों में अगर वरीयता की बात की जाए, हेडमास्टर बनने की बात की जाए, तो वो केवल और केवल जो है बीपीएससी वाले ही बनेंगे। ठीक है। और बीपीएससी उसमें भी जो है कि वरीयता क्रम की अगर बात की गई है तो उसमें जो है कि जो बीपीएससी द्वारा नियुक्त पहले चरण के हैं, तो वो पहले जो है वो हेडमास्टर की दावेदारी प्रस्तुत कर सकेंगे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखना होगा। तो TRE1, TRE2, TRE3 की अगर बात किया जाए तो TRE1 वाले पहले सीनियर्स होंगे, उसके बाद TRE2 वाले सीनियर्स होंगे, उसके बाद TRE3 वाले सीनियर्स होंगे। उसके बाद कहा जाए तो नियोजित टीचर की नंबर आएगी, यानी कि नियोजित को जो है कि क्या कर दिया गया है, वो बीपीएससी से जूनियर बना दिया गया है। यानी कि सीनियरिटी की क्रम में बीपीएससी वाले को ऊपर रखा गया है, नियोजित वाले को नीचे रख दिया गया है। ये जो है कि हाल जो है बिहार सरकार की है। चाहे आप 2012 में नियुक्त हुए हों, चाहे 2016 में नियुक्त हुए हों या फिर उसके बाद 18 या 22 में नियुक्त हुए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सीनियरिटी जो है इसलिए चली गई क्योंकि आप बीपीएससी के थ्रू जो है अपॉइंट नहीं है, आप नियोजित टीचर। यानी कि आपकी जो है कि नियोजित टीचरों की बात किया जाए तो नियोजित टीचर्स जो है वो अपने जीवन काल में तो हेडमास्टर नहीं बनने रहे, क्योंकि वो हेडमास्टर बनने से रहे, क्योंकि जब तक के जो है कि बीपीएससी वाले आते रहेंगे, है ना, आपकी सीनियरिटी जाते रहेगी। तो इस तरह से जो है कि अगर देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों के साथ थोड़ा सा अन्याय तो मुझे लग रहा है कि हुआ है। सरकार को जो है इस पर जो है एक बार विचार करनी चाहिए कि जितने लोग जो है नियोजित शिक्षक हैं, उनकी जो है सेवा कितने सालों का है, उसके हिसाब से जो है वरीयता देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है नियोजित शिक्षकों के साथ नाइंसाफी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी सीनियरिटी मिल जाएगी, वो उनको जो है कि पूरी पूरी चांसेस है कि वो हेडमास्टर बनेंगे, है ना। वेतनमान के बाद जो है कि उन्हीं की नंबर है, यानी कि वो अपने जीवन काल में हेडमास्टर बनने की चांसेस रखते हैं, लेकिन नियोजित वाले को ये साथ जो है क्या है, बिल्कुल ही नाइंसाफी है, वो नहीं बन सकेंगे। तो चलिए बने रहिए राजा इस फाउंडेशन के साथ, जो भी न्यूज़ होगा आपके लिए हम ले करके आते रहेंगे। और आज इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे, नेक्स्ट जो है आदेश पे सरकार के। तो सरकार के आदेश जो है कि खासतौर पे आप लोगों के लिए लाए गए थे, बीपीएससी नियुक्त टीचर्स का के लिए, नियोजित टीचर्स के लिए, वेतनमान टीचर्स के लिए, ये तीनों के लिए। तो अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हों, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे हों, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो आप जो है बताएं मुझे और अपने हक के लिए लड़िए। अगर बैठे रहिएगा तो कोई कुछ होने वाला नहीं है। हक के लिए लड़ना सबको बनता है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो है कब तक आप दबते रहेंगे, जब तक आप दबते रहेंगे आप दबाए जाते रहेंगे। आप शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता है, राज निर्माता है, नागरिक निर्माता है ना।
और आप सबसे ज़्यादा जो है समाज निर्माता है ना। अगर आप चुप हो गए अपने अधिकारों के लिए तो अपने आपके बच्चे और आपके छात्र भी वो चुप ही रहेंगे। तो मैं ये नहीं कर रहा कि इलीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस से जो है सरकार से डिमांड कीजिए कि हमें वरीयता दी जाए। तो बने रहिए हमारे साथ।